Hi bachcho, welcome to my channel Humanities Toppers. So yeah, this is my first video and here I will tell you about the channel and about me as well. So about the channel Humanities Toppers. So yeah, if you are struggling with any of the humanities art subjects like history, political science, geography, economics, psychology, any one of them in class 12th, 11th, 10th, किसी में भी आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, I will get you cover in each and everything in detail. So covering up starting with the 12th first and then coming back to 11th and then 10th. Okay, ऐसे मैं जाऊँगी. तो उसमें क्या है कि अब अपन क्या है इन सब चीज़ों के लिए वी डोंट यूजुअली गो टू कोचिंग्स एंड ऑल. हम नहीं जाते, हम नहीं प्रेफर करते. एक बार के लिए इकोनॉमिक्स के लिए फिर भी चलेगा, बट फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी हम इस चीज़ के लिए नहीं जाना प्रेफर करते. तो क्या है कि हम दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस चैनल ह्यूमैनिटीज टॉपर्स, ताकि अपन को इस चीज़ को क्लैरिटी मिल सके. अब फॉर हिस्ट्री क्या होता है कि ये सब चीज़ें ऊपर से जाती हैं. हिस्ट्री में समझ में आता है एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पता नहीं क्या चल रहा है. आधा टाइम तो हम सोते हैं हिस्ट्री की क्लासेस में क्योंकि नहीं समझ में आती. तो अब कैसे इस चीज़ को एंगेजिंग बनाना है, कैसे इस चीज़ को अपन को स्टोरीज़ के थ्रू अपन को समझना है. तो अपन को ये सब चीज़ें नहीं समझ में आती ना, तब तो मज़ा ही नहीं आता. तो स्टोरीज़ के थ्रू हिस्ट्री को कैसे एंगेजिंग बनाना है वो मैं आपके लिए बनाऊंगी. पॉलिटिकल साइंस कैसे अपन को समझना है कि कोल्ड वॉर कैसे हुआ, कैसे आगे की चीज़ें बढ़ी, कैसे पार्टीज आई एंड कैसे क्या क्या हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी. ज्योग्राफी समझ में नहीं आता, ये गोल क्या है समझ में ही नहीं आता. भाई अर्थ है, अर्थ के अंदर कैसे क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझ में नहीं आती. ठीक है, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी. इकोनॉमिक्स इतना इजी होने के बाद बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लिटरली डिफिकल्ट लगता है, बट वो बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. तो इकोनॉमिक्स होगा. साइकोलॉजी नहीं समझ में आती, कैसे क्या डिसऑर्डर्स हैं, क्या हो रहा है, नहीं समझ में आती. ठीक है, अपन सब चीज़ें धीरे धीरे करके इस वाले प्लेटफॉर्म पे अपन कवर करेंगे. ठीक है, इन ईजी एक्सप्लेनेशन, एग्जाम फोकस्ड कंटेंट, स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, कैसे करना है, कैसे अपन को फ्लो चार्ट्स में आंसर लिखने हैं, कैसे अपन को सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, पैराग्राफ्स में नहीं लिखने, कैसे उस चीज़ को याद करना है, कैसे अपन को नोट्स बनाने हैं. अभी अपने पास बहुत टाइम है, अपने पास अगस्त है, अगस्त के बाद अपने पास बहुत सारा टाइम है. तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, अपन धीरे धीरे चीज़ें इन चीज़ों को क्लियर करेंगे और अच्छे से हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे. ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि हम इनका क्यों देखें, हम मतलब लाइक सबके माइंड में ये सब चीज़ें आती होंगी एंड दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ. सो आई एम ऑल्सो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट also, and during my class 12th I scored above 90 marks, above 90 plus in each and every subject. मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब में 90 प्लस आए थे. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आई आफ्टर माई ट्वेल्थ आई डिड साइकोलॉजी ऑनर्स इन माई ग्रेजुएशन. तो साइकोलॉजी इसलिए क्योंकि मुझे बहुत इंगेजिंग और अच्छा लगता था. तो इवन आई नो हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड ऑल, समझ में आता है. ठीक है, और अभी इस टाइम पे क्या एनजाइटी बहुत हो रही होगी, होती है, मतलब नॉट इन द प्रोफेशनल बट पर्सनल लाइफ ऑल्सो. ये एज ही ऐसी होती है जो सबको एनजाइटी होती है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल, कोई दिक्कत नहीं है. सो इफ़ यू वांट यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू लिंक्डइन, नॉट थ्रू लिंक्डइन बेसिकली, थ्रू इंस्टाग्राम और थ्रू टेलीग्राम, वट एवर यू लाइक, यू कैन रीच आउट टू मी. ठीक है, मैं लिंक आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ से मुझे शेयर करके और आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपको कुछ भी हो रहा है, यू कैन शेयर दैट विथ मी, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, उसके बाद आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन. ठीक है, अब क्या है यूपीएससी में कि मुझे फिर इन सब चीज़ मतलब इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है. हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटिकल साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैंने यूपीएससी की पढ़ाई करी है. उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो गिविंग होम ट्यूशंस एज वेल टू द क्लास 12 स्टूडेंट्स, 11 10 उसके साथ देती थी. और उनके आसानी से 95 प्लस आए, आसानी से, बहुत आसानी से, बिकॉज आई नो कि आपको कैसे लिखना है, आपको कैसे करना है, आपको कैसे PYQs करने हैं, आपको कैसे मैप्स याद करने हैं, कैसी टेक्निक होती हैं. आई नो ईच एंड एवरीथिंग. तो मैं आपको उसको बताऊंगी तो आपको आसानी से 95 अगर आपको स्कोर करना है, इफ़ यू आर एमिंग फॉर 95 प्लस, दिस वन इस प्लेटफॉर्म इज़ फॉर यू. और क्या है ना कि अपन आर्ट्स पे तो ध्यान नहीं देते हैं, अपन सोचते हैं अरे आर्ट्स ही तो है, क्या ही पढ़ना है इसमें. बट नहीं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो आगे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको हेल्पफुल होंगी. और देखो, अगर आपको कॉलेज अच्छा चाहिए, लिटरली अच्छा चाहिए आपको कॉलेज, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस होने चाहिए. आप अभी परसेंटेज नहीं ले आओ, पर CUET में आपको देना ही पड़ेगा. CUET में अगर कॉलेज चाहिए तो आपको अच्छा ही देना पड़ेगा, DU में जाना है तो आपको अच्छा ही देना पड़ेगा. तो उसी रीज़न की वजह से अपने कॉन्सेप्ट्स अभी से ही क्लियर करोगे ना, तो वही आपको आगे हेल्प करेंगे, आपको यूपीएससी में हेल्प करेंगे. ये सब क्लासेस वो भी देख सकते हैं जो यूपीएससी के लिए कर रहे हो, जिनको 12th के चाहिए हो, वो भी देख सकते हैं ये सब क्लासेस. ठीक है, तो यही है क्रिएटिंग हेल्पफुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस फॉर स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम्स. आई हैव ऑलरेडी डन दैट. पैशनेट अबाउट क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस इन लर्निंग एंड हियर टू मेक ह्यूमैनिटीज योर स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट. सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी. अब आपको मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगी, कैसे क्या क्या करूँगी. तो मैं आपको बता देती हूँ. ये है हिस्ट्री का पहला चैप्टर. ठीक है, क्लास 12th का.
ब्रिक स्पीड्स एंड बोन्स, ठीक है। बिफोर हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे क्या हुआ, शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। हड़प्पन सील क्या है, किससे बनती है, क्या, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये 1 मार्क के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही आते हैं। क्या स्क्रिप्ट है, क्या 3 फेजेस हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज हैं, तो कैसे एनालिसिस ऑफ प्लांट रिमेन्स, बस पॉइंट्स बना के रखें। आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद करने, आपको कुछ और नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स तरीका याद करने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। पैव, इसको याद करने का तरीका होता है पैव, जैसे प्लांट रिमेन्स, एनिमल बोन्स एंड वेराइटी इन डाइट। सिर्फ ये याद होगा आपको, आप आराम से इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, इसकी बेसिस पे आपको कोई क्वेश्चन आ गया, तो प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रेजेंस ऑफ बोल, ऑक्सीजन, टेराकोटा मॉडल्स, इसका तरीका होता है अबॉट। अबॉट तरीका याद है इसका याद करने का। तो ऐसे मैं भी आपको कुछ निमोनिक्स बताऊंगी, आप भी उस चीज़ को कर सकते हो और आप भी मुझे भी बता सकते हो। वी कैन शेयर दैट, राइट। तो अपन ऐसे ऐसे करके अपन बहुत अच्छी बनेंगे। अब जैसे मैं और भी आपको आगे से चीज़ बताती हूँ, जैसे ये इंपॉर्टेंट साइट्स एंड इट्स फाइंडिंग्स है, तो कैसे मैंने उनको साइट्स को साथ में लिख के रखा है, ठीक है। ये सब हम यूपीएससी में पढ़ते थे। यूपीएससी का मैं आपको नॉलेज अभी दे रही हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं है आपको कॉम्पिटेटिव पेपर में, सीयूईटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आप अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म करो, ठीक है। अब जैसे मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो में मैंने पूरा ये दिया है आपको, साथ में इसके साथ साथ मैंने आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, इसके जैसे फ्लो चार्ट के थ्रू ऐसे डिवाइड कैसे करना है, ये भी मैंने आपको बताया। लोअर टाउन कैसे इसके डायग्राम बनाने हैं। देखो व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन माई प्लेटफॉर्म दिस और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उसमें यही डिफरेंस है कि वो आपको पीपीटी फॉर्मेट में दे रहे हैं, ठीक है। अब पीपीटी फॉर्मेट में क्या है, आपको तो समझा दिया, आपको दे दिया, पर आपको ये नहीं पता है कि आपको लिखना कैसे, उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे करना है। फिर आप पेपर में लिखोगे कैसे, आप पेपर में से समझ ही नहीं पाओगे। आप एक बार के लिए चीज़ों को समझ लोगे, पर पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो नहीं कर पाओगे। पेपर में प्रेजेंट नहीं कर पाओ तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये भी याद होना चाहिए कि समझने के साथ साथ पेपर में कैसे प्रेजेंट करना है वो भी आना चाहिए। मैंने आपको वो भी बताया है, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो सर मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं, दैट्स इट, और बताया है कैसे। इसके साथ साथ कैसे आपको आंसर्स को लिखना है, कैसे आपको मैप्स याद करने हैं। मैप्स, अब जैसे वर्ल्ड मैप होता है, वो वर्ल्ड मैप पूरा याद करवा सकती हूँ मैं आपको। इंडिया का मैप होता है वो मैं आपको याद करवा सकती हूँ। कैसे अपना अपना इंडिया में, कैसे साउथ इंडिया, कैसे नॉर्थ इंडिया में क्या 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 हो रही है, अलग चीज़ें कैसे कैसी चल रही है, मैं सब आपको बता सकती हूँ। तो ऐसे अपन को इंगेजिंग बनानी है सब्जेक्ट, और ह्यूमैनिटीज़ ऐसा सब्जेक्ट अगर इंगेजिंग बन गया ना तो प्यार होने लग जाता है उस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। आई विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। हिस्ट्री से आई विल स्टार्ट, और हिस्ट्री के साथ साथ फिर मैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या करना है। पॉलिटिकल साइंस करना है, उसके बाद ज्योग्राफी करना है, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको टफ लगता है, जो भी आपको करना हो वो मुझे आप बताना। तो वी विल स्टार्ट विद दैट कवरिंग, फर्स्ट अपन हिस्ट्री से करेंगे एंड देन वी विल गो ऑन, लाइक, ठीक है। अब व्हाट यू कैन डू इज़ फर्स्ट हिट द सब्सक्राइब बटन ऑन माई चैनल ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। ऑल्सो प्लीज़ कमेंट कि आपको कौन सा चाहिए, आपको हिस्ट्री चाहिए, पॉलिटिकल साइंस, आपको हिस्ट्री के बाद कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ऑल्सो कि आपको किस कंटेंट फॉर्म में चाहिए, कि आपको कैसे चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये इंगेजिंग हो, अपन अपन लोग के बीच में हो, कि कैसे इंगेजिंग आप बना सकते हैं। आप जैसे बोलोगे वैसे ही मैं आपको बना के दूँगी, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और आप जाके बोर्ड्स में फाड़ के आ जाओ। बोर्ड्स में हो या सीयूईटी में हो, किसी में भी, आपको यूपीएससी में भी हो, किसी में भी हो, आपको फाड़ना आना चाहिए, आपको बस क्लैरिटी मिलनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट। और मैंने क्या है, होम ट्यूशन्स देखे रखे हैं, तो 95 अगर बच्चों के आए हैं आसानी से, तो मैं चाहती हूँ कि आपके भी आएँ। और क्या है, बच्चे नहीं जाते क्वेश्चंस, दैट्स द ओनली रीज़न दैट आई एम मेकिंग दिस प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज टैपर्स। ओके, so yeah, that's all about me and my channel. Please subscribe the hit button, and yeah, all the best. First we will start with the history and then we will continue. Okay, all the best, bye bye.